सो हेलो गाइज़, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। सो गाइज़, आज है 27 अक्टूबर यानी कि अपना डे 3। आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। सो गाइज़, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक प्यारा सा क्वेश्चन, अगर आपको इसका आंसर मालूम होगा तो कमेंट जरूर करना। सो आज का क्वेश्चन ये है, आपने लोकटक झील के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। सो लोकटक झील किस स्टेट में है? आपके पास तीन ऑप्शन है, मणिपुर, मिज़ोरम और नागालैंड। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो कमेंट जरूर करना। सो मैं ये कह रहा था कि आज है 27 अक्टूबर यानी कि अपना डे 3 एंड कल अपना डे 2 था। सो कल जो मैंने टारगेट फॉलो करा एक बार मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले अपन बात करते हैं मैथ। देखो, कल जो मैंने मैथ का टॉपिक कंप्लीट करा वो है अलजेब्रा, जिसका कल डे 2 था। उसके बाद इंग्लिश ग्रामर में प्रोनाउन, जिसका कल डे 2 था। देन फिर स्टैटिक। देखो, स्टैटिक में कल जो मैंने टॉपिक लर्न करा वो डांस टॉपिक, आपको मैंने बता दिया था फर्स्ट डे ही। टोटल 5 दिन तक इसे लर्न करना है एंड रिवाइज करना है। उसके बाद हिस्ट्री में देखो जैन धर्म एंड बुद्ध धर्म, जिसका कल डे 2 था। टोटल 4 डेज तक इसे लर्न करना है और कंप्लीट करना है। देन सेकेंड लास्ट वॉकेब। देखो, वॉकेब में आपको वन वर्ड, सिनोनिम्स और ईडियम्स, ये तीनों मैंने 15 से लेकर 30 तक लर्न करा ब्लैक बुक से। अगर आपके पास कोई दूसरी बुक है तो आप उससे भी लर्न कर सकते हो। उसके बाद सबसे लास्ट में रीजनिंग। देखो, रीजनिंग में जो कल मैंने टॉपिक कंप्लीट करा वो है आपको एनालॉजी, जिसका कल डे 2 था। सो आज है अपना डे 3 एंड आज जो मुझे टॉपिक कंप्लीट करने हैं एक बार मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इंग्लिश ग्रामर। इसमें जो आज का टॉपिक है वो है प्रोनाउन, जिसका आज डे 3 है। उसके बाद वॉकेब। देखो, वॉकेब में वन वर्ड, सिनोनिम्स, ईडियम्स, ये तीनों मुझे 30 से लेकर 45 तक लर्न करना है। देन फिर अलजेब्रा। देखो, अलजेब्रा जो है आज इसका डे 3 है। टोटल 8 दिन तक इसकी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद स्टैटिक। स्टैटिक में जो आज का टॉपिक है वो है डांस, जिसका आज डे 3 है। देन फिर हिस्ट्री में जैन धर्म एंड बुद्ध धर्म, जिसका आज डे 3 है। और ये जो टॉपिक है ना, जैन धर्म एंड बुद्ध धर्म, ये अपना कल जो है कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका रीजनिंग। देखो, रीजनिंग में जो आज का टॉपिक है वो है एनालॉजी, जिसका आज डे 3 है और ये भी चैप्टर कल अपना कंप्लीट हो जाएगा। देन सबसे लास्ट में इंग्लिश। देखो, इंग्लिश में आपको पता होगा जब आप प्री का एग्ज़ाम दोगे या आपने दिया भी होगा तो उसमें क्लोज टेस्ट आता है। सो उसमें उसके लिए आपको आपकी रीडिंग अच्छी होनी चाहिए। सो इसीलिए मैं एक बार फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ रीडिंग। इंग्लिश की रीडिंग करनी है आपको। क्लास 6 की एनसीईआरटी है तो आप ले सकते हो। चैप्टर फर्स्ट, जिसका आज डे 1 है। सो टोटल 2 दिन तक मुझे इसे जो इसके वर्ड है उनको लर्न करना है और रीड करना है। रीड करके उस सेंटेंस को समझना है कि इसमें क्या कहना चाह रहा है ये। सो अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक प्रोनाउन से। सो अगर आपने अब तक प्रोनाउन का जो सिलेबस है वो कंप्लीट नहीं किया है, उसके नोट्स नहीं बनाए, तो आप बना सकते हो भाई। यूट्यूब पे कई सारे टीचर है यार, वो फ्री में आपको बेस्ट पढ़ाते हैं और मैंने कुछ टीचर के नाम भी आपको बता रखे हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो आपके लिए वो वीडियो बेनिफिशियल हो सकती है, ठीक है। तो मैंने तो नोट्स बना रखा है ऑलरेडी। सो मुझे आज इसे लर्न करना है। सो आज के टॉपिक में मुझे बेसिकली आपको इंडिफिनिट प्रोनाउन के बारे में पढ़ना है, जिसमें एवरीबॉडी हो गया, एवरीवन हो गया, एवरीथिंग, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। उसके अलावा फिर आपको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ना है। देन फिर और कई सारे रूल्स हैं जो इस टॉपिक से रिलेटेड है। सो मुझे आज वो सारा कुछ लर्न करना है। अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग इसका आंसर जरूर कमेंट करना। इसी टॉपिक से है, प्रोनाउन टॉपिक से। सम ऑफ द मिल्क वॉज या फिर वेयर, इन दोनों में से एक आंसर होगा। सम ऑफ द मिल्क वॉज या फिर वेयर वेस्टेड बाय दैम। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो कमेंट जरूर करना। सो फाइनली आज का ये टॉपिक अपना हो गया है कंप्लीट। अब मैं इसे यहाँ पे टिक कर देता हूँ। इसके बाद जो मुझे नेक्स्ट टॉपिक लर्न करना है वो है आपको स्टैटिक। हाँ, स्टैटिक का जो आज का टॉपिक है वो है डांस, जिसका आज डे 3 है। इसे मैंने आपको 25 को स्टार्ट किया था, तो आज इसका डे 3 है। ये टॉपिक ज़्यादा बड़ा नहीं है। अगर आपने इसका नोट्स नहीं बनाया तो यूट्यूब पे कई सारे टीचर हैं, आप वहाँ से बना सकते हो। सो आज मुझे पंजाब, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, उसके अलावा गुजरात, यूपी, लक्षद्वीप, बस इन्हीं स्टेट के बारे में पढ़ना है कि इस स्टेट में कौन कौन सा डांस किया जाता है जो फेमस डांस है। जैसे पंजाब में भांगड़ा किया जाता है, उसके अलावा गिद्दा डांस किया जाता है। बिहार में आपको पूर्वी डांस किया जाता है। अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग आंसर जरूर कमेंट करना। क्वेश्चन ये है, कुचिपुड़ी डांस किस स्टेट से रिलेटेड है? अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो कमेंट जरूर करना। सो अपना ये टॉपिक भी हो गया है कंप्लीट। अब मैं इसे यहाँ पे टिक कर देता हूँ। इसके बाद जो मुझे नेक्स्ट टॉपिक लर्न करना है वो है आपको हिस्ट्री का जैन धर्म एंड बुद्ध धर्म, जिसका आज डे 3 है और ये टॉपिक मेरा कल जो है कंप्लीट हो जाएगा। सो आज मुझे लर्न करना है, आई थिंक, हाँ, कल बुद्ध धर्म तो हो गया था अपना कंप्लीट, और आज मुझे लर्न करना है जैन धर्म के बारे में। सो आज के टॉपिक में मुझे बेसिकली यहीं से पढ़ना है। जैसे महावीर स्वामी जी के बारे में, इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनके बचपन का नाम क्या था, उसके अलावा इनकी माता का नाम क्या था, और इन्होंने घर का जो त्यागा था वो कब त्यागा था,
इसके अलावा ये भगवान में यकीन नहीं करते थे। इनका ऐसा मानना था कि अगर गॉड है तो वो 24 तीर्थकर के बाद आते हैं। सो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं। इन्होंने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, सो यही सब पढ़ना है बस। अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग इसका आंसर जरूर कमेंट करना। कल आपने गौतम बुद्ध जी के बारे में पढ़ा था। सो आपने ये भी पढ़ा होगा कि गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति 35 साल की एज में हुई थी। तो ठीक वैसे ही महावीर स्वामी जी को ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष में हुई थी? अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो आप लोग कमेंट जरूर करना। सो फाइनली आज का ये टॉपिक अपना हो गया है कंप्लीट। अब मैं इसे यहाँ पे टिक कर देता हूँ और ये टॉपिक मेरा कल जो है फाइनली कंप्लीट हो जाएगा। सो इसके बाद जो मुझे क्या पढ़ना है, हाँ इंग्लिश। देखो रीडिंग के बारे में आपको अच्छे से पता होगा कि भाई रीडिंग बहुत ज़रूरी है सीजीएल एग्ज़ाम को लेकर। सीजीएल या एसएससी का कोई सा भी एग्ज़ाम है ना, सो उसके लिए रीडिंग तो भाई मस्ट है। सो आज से मैंने स्टार्ट करा है एनसीईआरटी क्लास 6 इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, एक्सरसाइज 1, जिसका आज डे 1 है। सो टोटल 2 दिन तक मुझे इस चैप्टर को रीड करना है अच्छे से, लाइन बाय लाइन, और जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड है उसको नोट डाउन करना है। नोट डाउन किया, अंडरलाइन कर दूंगा और उसे लर्न करना है। वैसे तो मैंने इसे 1-2 बार रीड कर रखा है, सो मुझे बस एक बार जल्दी जल्दी इसको रीड करना है और जो भी वर्ड है उनको लर्न करना है। अब देखो इसमें कई सारे वर्ड है, तो कुछ वर्ड ऐसे होंगे जो आपको ईजी लगते होंगे, तो कुछ वर्ड ऐसे होंगे जो मुझे हार्ड लग रहे होंगे। सो वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा वर्ड ईजी लग रहा है या फिर कौन सा वर्ड हार्ड लग रहा है, उस हिसाब से। सो फाइनली मेरा आज का ये टॉपिक हो गया है कंप्लीट। सो अब मुझे लर्न करना है वोकैब। देखो वोकैब में वन वर्ड, सिनोनिम्स और इडियम्स, ये तीनों मुझे लर्न करना है 30 से लेकर 45 तक। सो अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वन वर्ड से। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि देखो मैं सिंपल 45 लर्न करता हूँ अभी, 15। आप चाहो तो आप 60 भी लर्न कर सकते हो, 70 भी लर्न कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। बाकी मैंने अभी कम स्टार्ट करा है, फिर आगे जाकर कुछ दिनों के बाद मैं इसे धीरे धीरे बढ़ाऊँगा, 50 देन 60 ऐसे करके। अच्छा, मैं आपसे एक इडियम्स पूछ रहा हूँ, अगर आपको इसका आंसर मालूम होगा तो कमेंट जरूर करना। सो क्वेश्चन ये है, बैक सीट ड्राइविंग। बैक, BAC के बैक, सीट ड्राइविंग, इसका मतलब क्या होता है? अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप लोग कमेंट जरूर करना। सो फाइनली मेरा आज का ये टॉपिक अपना हो गया है कंप्लीट। अब मैं इसे यहाँ पे टिक कर देता हूँ। इसके बाद जो मुझे नेक्स्ट टॉपिक कंप्लीट करना है वो है रीजनिंग का एनालॉगी। देखो एनालॉगी कल मैंने कंप्लीट कर लिया था, बस कुछ नहीं था, उसमें रिवीजन करना था। बाकी अगर आपने अब तक कंप्लीट नहीं करा है तो यूट्यूब पे कई सारे टीचर है, मैंने वीडियो भी बनाया है और उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो देख लेना, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल वीडियो होगी। बाकी आज मुझे इसका मॉक लगाना है, सो मॉक में मेरे जितने भी मार्क्स आएंगे वो मैं कम्युनिटी पे शेयर कर दूंगा। और सबसे लास्ट में बच गया मैथ। देखो मैथ में चल रहा है अपना टॉपिक एलजेब्रा, जिसका आज डे 3 है। सो फर्स्ट डे मैंने इसका सारा फॉर्मूला लर्न करा था। सेकेंड डे जो मेरे पास जो कॉपी है उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने नोट डाउन कर रखे हैं। सो सेकेंड डे मैंने टोटल 25 क्वेश्चन कंप्लीट करे और आज डे 3 है। सो मैं इसे बाद में 25 से लेकर 50 तक मुझे आज क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। उसके बाद फिर अपन जो सर की बुक है मेरे पास, आदित्य सर की जो बुक है SSC सीजीएल वॉरियर करके, सो वो से लगाना है। सो मैं ये कह रहा था कि वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो चुकी है, सो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से कर देना। सो अपन मिलते हैं नेक्स्ट डे यानी कि डे 4 के साथ।